अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच था। और बस यार, यही सोच रहे हैं क्या बात करें। आज मैं यही सोच रहा था वीडियो में क्या बात करूंगा, क्योंकि विकेट स्ट्रैटेजीज, रन लीकिंग, कैप्टनसी, क्या क्या ब्लेंडर्स थे आज एक दिन में, किस किस की बात करेंगे आप। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो मैं क्रिटिसाइज करूंगा विकेट को, आई मीन शुरू के तीसरे ओवर में ही नासिर हुसैन, द प्लेयर लाइक नासिर हुसैन ने कह दिया इट्स एब्सोल्युटली अ रोड। मतलब आप लोग किस तरह इस तरह के स्टेटमेंट सुन लेते हैं। मुझे पीसीबी के चेयरमैन रमीत राजा चाह रहे थे, लास्ट ईयर कह रहे थे कि लास्ट ईयर क्या कुछ मंथ्स पहले जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हुई थी तो बोल रहे थे हम नहीं चाहते कि हम ऑस्ट्रेलिया के हाथों में खेले। तो आप चाह रहे हैं कि इस तरह की जलालत हो, इस तरह की एम्बेरसमेंट हो, ये ठीक है हमारे लिए? आई मीन आपको हार से इतना क्यों डर है? यही रावलपिंडी का विकेट था 8 दिन पहले जब कायदे आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा था, तो ये ग्रीन विकेट था, हरा विकेट था। और आई मीन मतलब जिस तरह की बॉलिंग हुई, एकदम क्लूलेस बॉलिंग, कोई आइडिया नहीं था बाबर आजम को कि किस तरह चीजें संभालनी है, किस तरह रन लीकिंग रोकनी है। हर किसी को उन्होंने ट्राई करके देख लिया। मतलब ये समझ लिया 11वें ओवर में आपने अपना चौथा बॉलिंग ऑप्शन यूज कर लिया था। टोटल 4 बॉलिंग ऑप्शन खिलाया आपने। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ इब्रार अहमद को क्यों नहीं खिलाया। एक हम लोग क्यों एक डोमेस्टिक प्लेयर जिसकी फॉर्म लगी हुई है उसकी फॉर्म की क्यों फायदा नहीं उठाते, मेरी ये बात समझ से बाहर है। अच्छा कि आपने साइना को खिलाया, लेकिन आप अबरार अहमद को खिला सकते थे इस विकेट पर, क्योंकि वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, उसका बॉल हाथ से रीड होना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन खैर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा विकेट की। क्या विकेट है ये पिंडी का। सबसे पहले तो क्यूरेटर्स की क्लास होनी चाहिए, और सबसे पहले तो क्लास से ज़्यादा आईसीसी आपकी अब क्लास लेने वाला है कि आईसीसी ने एक डीमेरिट पॉइंट ऑलरेडी दे चुका था। अब साल के अंदर अकॉर्डिंग टू द आईसीसी रूल्स एक बार और हुआ तो आईसीसी आप पर जुर्माना लगाएगा, पेनल्टी लगेगा, और शायद आप एक आध मैच या कुछ टाइम के लिए होस्टिंग से भी महरूम हो जाएंगे। तो आईसीसी इस तरह का एक्शन, मुझे नहीं लगता कि कोई वजह नहीं है वो एक्शन ऐसा ना ले, क्योंकि 506 रन सिर्फ 75 ओवर्स में, मतलब सिर्फ और सिर्फ 150 450 बॉलें खेली हैं इंग्लैंड ने और 506 रन बना दिए। मतलब 6 से भी ऊपर का था उनका रन रेट खेलते हुए। दैट्स मैसिव, मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि तो आज लोग कह रहे थे वीडियो गेम खेल रहे हैं हम क्या, क्या ईए स्पोर्ट्स 2007 खेल रहे हैं हम क्या। मतलब क्या थी, किस तरह की विकेट थी, कोई समझ में नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भी कोई सबक नहीं लिया गया। रवींद्र राजा के बहुत बातें करते थे आपसे, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव क्रिकेट बनेगी, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेली जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होंगे। कल बाबर आजम कह रहे हैं कि क्या नाम है, इस तरह का नहीं होगा, विकेट अच्छी मिलेगी, फैंस को मजा आएगा। क्या ये मजा आ रहा है? फैंस ये देखने आए थे। आप हार जाओ, नो इश्यू, हम आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप इस तरह की विकेट खेल रहे हैं, इस तरह का विकेट बनवा के इस पे मतलब मैचेस हो रहे, क्यों? टेस्ट क्रिकेट इन्हीं चीज वजह से आज नीचे जा रही है। जब इस तरह की चीजें होंगी तो ऐसा ही होगा। आप अगर कायदे ट्रॉफी के लास्ट 8 इनिंग्स के स्कोर उठा लें, 188, 210, 276, 210, 200, सबके इस 200, पौने 200, 300 के दरमियान स्कोर हुए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और जिस तरह इंग्लैंड ने बैटिंग करी, आई मीन वाओ। ब्रेंडन मैकलम की उन्होंने अपने कोच की बात की लाज रखी। उन्होंने कहा था वी विल प्ले एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, डजंट मैटर वी लूज और विन। और वो चीज उन्होंने पूरी करके दिखाई। रिवर्स स्वीप, स्कूप शॉट, सब चल रहा था मैच के अंदर, एक लग ही नहीं रहा था। टेस्ट क्रिकेट है, डाउन द ट्रैक आगे भी हिट्स लग रही थी, और पाकिस्तानी बॉलर्स को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई लेंथ का आइडिया नहीं था, कभी लेंथ आगे थी कभी पीछे थी। एक बॉलर जो मुझे थोड़ा डिसिप्लिन बॉलिंग करते नजर आए वो थे आपके नसीम शाह। आफ्टर ऑल रन उनको भी बहुत ज्यादा लीक हुए, लेकिन एक लेंथ को हिट कर रहे थे, जिसमें वकायनोस ने भी कहा था कि एक टेस्ट क्रिकेट की जो लेंथ होती है वो उस पर बॉलिंग बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको विकेटें नहीं मिली, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ हो। थोड़ा बहुत रिवर्स हो रहा था बॉल, वो के कोई इतनी अचंभे की बात नहीं, पाकिस्तान में होता है बॉल रिवर्स स्विंग, क्योंकि कोकोबरा का बॉल पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं भी होगा। इफ यू नो द आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग यू विल गेट रिवर्स स्विंग। सीधी सी बात है, बॉल पुराना होगा, एक साइड शाइनी, एक साइड थोड़ा सा आपका रफ, और बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या बोले टेस्ट आज के गेम के ऊपर। जिसने आए उसने 400 बन के एक दिन में 112 सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आज। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1910 के अंदर 1910 के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, 494 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। माइंडली ये चीज याद रखिएगा आप लोग, पूरे ओवर्स नहीं हुए हैं, बैड लाइट का इशू आया है 10 बजे। और ये बात सबको आइडिया था पिंडी के अंदर 5 बजे, यहाँ जब कराची के अंदर 5:30 बजे मगरिब हो रही है, और तो उससे पहले पहले बैड लाइट का इशू आ जाता है। और पिंडी में तो शायद अगर 5:10 या 5:15 बजे मगरिब हो रही है, तो वहां पे तो ऑब्वियस सी बात थी कि ये बैड लाइट का इशू आना था। और जब 2 घंटे, 2 घंटे, 2 सेशन 2 घंटे के होते हैं और आखिरी सेशन 2.5 घंटे का होता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बैड लाइट का इशू ना आता।
या तो ये 9 बजे शुरू करना चाहिए था। मैं मतलब क्या कर रहा है पीसीबी, आई डोंट नो किस तरह चीज़ें चल रही हैं। स्पेशली आज की जिस तरह इस सीरीज में मिसमैनेजमेंट हुई है, शुरू के अंदर आपका डीआरएस अवेलेबल नहीं था। वाई? क्यों डीआरएस अवेलेबल नहीं था? क्योंकि जैक क्रॉली का दूसरे या तीसरे ओवर नसीम शाह की बॉल पे अपील हुई थी, आउट नहीं दिया बैट्समैन को क्योंकि डीआरएस अवेलेबल नहीं था। और कुछ कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि शायद पिचिंग पिचिंग आउटसाइड थी या पिचिंग हाइट का इशू था, सॉरी आउटसाइड लाइक कह दिया मैंने, लेकिन हाइट का इशू था। लेकिन डजेंट मैटर, रिव्यू सिस्टम होना चाहिए था, क्यों नहीं था डीआरएस रिव्यू, ये सब पूछना चाहिए। और विकेट तो अब क्या ही होगा, अब इस टेस्ट मैच को बचा ही लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बच भी पाएगा टेस्ट में। 700 रन के लिए इंग्लैंड 2 सेशन में पूरे कर देगा अगर वो स्लो खेले तो, वरना तो पहले सेशन के अंदर ही 650 रन लगा रहे हैं वो, दूसरे से लगाते आते 750 रन लगा के इनको बैटिंग देंगे वो, और 3.5 दिन उनके पास दिन होंगे आउट करने के लिए इनको 2 बार। रन ऑन द बोर्ड देखकर पाकिस्तान की कोई भी टीम प्रेशर में आएगी, लेकिन अब ये टेस्ट मैच हार तो नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि WTC का फाइनल खेलना है तो हारना नहीं है, कम से कम ड्रॉ पे जाएं आप। और क्या ही कह सकते हैं, कुछ समझ से बाहर था। तो होप सो कल जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, थोड़ी विकेटें जल्दी मिले, पाकिस्तान अंडर 600 कंटेन कर ले इंग्लैंड को और एटलीस्ट बचा सके मैच। आप लोगों को क्या लगता है आज की विकेट पर? आप लोग क्या कहते हैं? प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में बताओ क्या लगी आपको विकेट आज की, आपका क्या कमेंट था आज की विकेट पर, ताकि शायद पीसीबी तक ये बात पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।